और चैनल का आपको पता है हमने नाम भी चेंज कर दिया है टेक्निकल गुलाबी से मिस्टर टिप्स वगैरह रख के 500x 500 गुना तक भी वो कर जाते हैं। अब कोई ने गेन कर रखा हो तो उसमें फिर मजीद दो केस बनते हैं हमारे पास। प्रॉफिट हम दोनों सूरतों में बनाएंगे। इसने पंप किया हुआ है, गेन की हुई है, ठीक है, देख रहे हैं आप 0.76 है। दूसरी तरफ है 46% इसने डंप किया हुआ है, ओपन है 0.55 इसकी मार्केट है, प्री ट्रेड आपकी शुरू हो चुकी है। अब देखिए ओपन 0.65 पे चला गया, ठीक है जी, वो देखें दोनों को आप कंपेयर करें, देखें 61 पे चला गया, 0.5 पे था, आप ये देखें 0.8 पे था, और तो जो होल हुआ देखें ये डंप कर रहा है, गेन था ये डंप कर देगा, 69 पे आ गया, 68। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल पे। और चैनल का आपको पता है हमने नाम भी चेंज कर दिया है टेक्निकल गुलाबी से मिस्टर टिप्स वगैरह रखती है नाम उसका, ठीक है जी। और एक ग्रैंड ने कमबैक किया है, तो इसमें आपको इंशाल्लाह आप बहुत ही कंटेंट क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, और वो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से होगा, बिल्कुल रियल होगा, लाइव आपके सामने करके दिखाएंगे, और टैक्स से रिलेटेड जो चीज़ों की वो करके दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। बाइनेंस से रिलेटेड हमारी वीडियो है, बाइनेंस पे जो अल्फा सेक्शन होता है उस पर पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, 2 वीडियोस बना रखी हैं। आज की वीडियो में बेसिकली हम जो बात करेंगे वो है कि जो बाइनेंस के अल्फा सेक्शन से आपने पेमेंट प्रॉफिट कैसे बनाना है। ये मैं भी आपको मैं थ्योरेटिकली बताता हूँ, उसके बाद लाइव मोबाइल की स्क्रीन पे चल के आपको लाइव भी दिखाऊंगा। अल्फा बाइनेंस का जो अल्फा सेक्शन है वो उस पर बेसिकली कौन से कॉइन्स होते हैं, वो कॉइन्स होते हैं जो भी यानी कि बाइनेंस पे लिस्ट नहीं हुए होते। किसी हो सकता है किसी चेंज पे लिस्ट हो, एक्सचेंज पे लिस्ट हो, लेकिन नहीं होते यूजुअली। वो एक उनमें लेकिन जो पोटेंशियल होता है कि ये इन फ्यूचर ये लॉन्च हो सकते हैं, लिस्ट हो सकते हैं बाइनेंस पे। ऑलमोस्ट उसमें से 70 to 80% लिस्ट हो भी जाते हैं बाइनेंस पे। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, एक कोइन जी अल्फ़ा पे आ गया, जैसे इसमें ओपन आया है, ओपन लेजर, प्रूव आया है, लिनिया आया है, और भी काफ़ी सारे ETF और ये टाउन्स था, तो आए लिस्ट हुए हैं। तो उनकी सारों को मैंने जज किया है, एनालाइज किया है। तो उसमें कुछ में मैंने लॉस भी किया है, काफ़ियों में ओवरऑल मैंने प्रॉफिट भी किया, लेकिन लॉस से ही इंसान सीखता है। तो अल्फ़ा में बेसिकली जब आप एक क्वीन देख रहे होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि एक क्वीन जब यानी कि वैसे तो नॉर्मल वो चल रहे होते हैं, आप हो रहे होते हैं, डाउन हो रहे होते हैं अल्फ़ा सेक्शन में, वो जस्ट अल्फ़ा के सेक्शन में ही वो चालू हो रहे होते हैं, ठीक है जी। उनका बाइनेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, किसी और एक्सचेंज के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, वो जस्ट अल्फ़ा सेक्शन में होते हैं। अल्फ़ा में आप उनको उधर ही ट्रेड कर सकते हैं, उधर ही आप उनको स्वैप या कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, लेकिन ये स्पोर्ट और बाकी फ्यूचर ट्रेडिंग उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। जब आप अल्फ़ा पे जाते हैं, आपको एक क्वीन आप देखते हैं, बेसिकली जो मैं एग्जांपल के तौर पे भी ले लेता हूँ, जो ओपन अभी रिसेंट हुआ है, लिस्ट हुआ है। तो जब अल्फ़ा में जब क्वीन आप देखते हैं, जो लिस्ट अभी मैं बात कर रहा हूँ जो लिस्ट होने वाले हैं, यानी कि बाइनेंस ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि ये फलां डेट को, यूजुअली 12 घंटे के अंदर ही, 12 घंटे पहले ही वो बता देते हैं कि ये क्वीन हम लिस्ट करने जा रहे हैं। तो जब वो कह देते हैं जी ये लिस्ट क्वीन को लिस्ट करने जा रहे हैं, तो फ़ौरन से ही ना उसकी मार्केट में वैल्यू में हलचल शुरू हो जाती है। या तो वो बैक पहले बेसिकली तो वो पंप ही करता है, ठीक है जी, फिर वो डंप करना शुरू कर देता है। तो यानी कि उसमें बायर या बिग फिशेस वेल्स जो होती हैं वो आना शुरू हो जाते हैं जी, इसने लिस्ट होना है तो उसमें प्रॉफिट बनेगा। तो जब आप एक बाइनेंस आपको बता देता है कि ये कोई लिस्ट होने वाला है, तो आपने उसको जाके अल्फ़ा पे देखना है। वहाँ पे 2 सिनेरियोज़ होते हैं बेसिकली। पहला होता है जी, या तो वो गेनर होगा, यानी उसने पंप कर रखा होगा, कई परसेंट, कई 100% भी हो सकता है, 10%, 20, 20x, 100x, इवन के 500x 500 गुना तक भी वो पंप कर जाते हैं, ठीक है जी। दूसरा केस होता है कि वो डंप कर जाता है, ठीक है जी। तो आप पंप करने में आपको क्या करना है और डंप करने में, दोनों केसेस में आपको क्या करना है, ये मैं आपको लाइव भी प्रूफ करूँगा। जब कोई ने गेन कर रखा हो तो उसमें फिर मज़ीद 2 केस बनते हैं हमारे पास। पहला केस तो ये है कि आया कि हमने उसको परचेज़ करना है लिस्टिंग के टाइम, लिस्टिंग के बाद उसकी प्राइस आप जाएगी, करें या ना करें। फिर प्रॉफिट हम दोनों सूरतों में बनाएंगे। पहली सूरत एक ये है कि जो क्वीन लिस्टिंग होने से पहले पंप कर चुका होता है, यानी कि 2 घंटे 3-4 घंटे पड़े हैं, उसने हाई पंप मारा हुआ है, तो आपने उन क्वीन को भूल कर भी नहीं परचेज़ करना, ठीक है जी। कभी बाय नहीं करना उनको। उन्होंने लिस्टिंग के टाइम फ़ौरन से ही उन्होंने डंप होना होता है। कम से कम 50x या 70x, ऑलमोस्ट हाफ तो वो कहीं नहीं गया ना, वो नीचे जाते ही जाते हैं। $1 उसने पंप किया हुआ, $1 प्राइस गई हुई है, तो जैसे वो लिस्ट होगा फ़ौरन से $0.50 पे आ जाएगा। वो फ़ौरन से नहीं, यानी कि आधे घंटे 1 घंटे में, लेकिन उसने आना ज़रूर होता है, या 5-6 घंटों में। लेकिन लिस्ट होने के फ़ौरन बाद ग्रेजुअली वो डिक्रीज़ होने उसकी वैल्यू शुरू हो जाती है, ठीक है जी। अच्छा, ये तो सीन हो गया। अब इस पर हमने प्रॉफिट कैसे निकालना है। प्रॉफिट आपने इस तरीके से निकालना है
कि कोई भी कोइन की अनाउंसमेंट होती है तो आपने ना उसको अल्फ़ा पे जाके परचेज़ कर लेना है, ठीक है जी। अल्फ़ा के सेक्शन में ही रहना है आपने, परचेज़ करके आपने उसको एक, आपको मैं आगे चल के दिखाऊंगा भी सही, जब आप अल्फ़ा में एक परचेज़ करते हैं ना, बल्कि अल्फ़ा ट्रेडिंग का मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, उस टॉपिक पे हम नहीं जाते। जब आपने अल्फ़ा पे उसको परचेज़ कर लेना है, आपने उधर ही रहना है, उसको देखते रहना है। यानी कि देखें अगर वो पंप करता जाएगा ग्रेजुअली, आप यानी कि $50 के ले लिए तो 10x 20x 20%, 20-30% वो अप करता है, तो आपका $50 पे कितना, $100 पे $10-12 बन जाते हैं आपके आराम से। तो आप उनको निकालें और उसके बाद, लेकिन जब वो लिस्ट होने के 10-15 मिनट पहले वो बाइनेंस पे चल रहा होता है, साथ में बाहर बैनर या होम पेज पे, वो मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा कि ये लिस्ट होने वाला इतने टाइम रह गया, इतना टाइम रह गया इसमें, तो प्राइस पंप करती जाती है। तो ये मैं गेनर की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही 10 मिनट रह रहे हैं उसको लिस्ट होने में, तो फ़ौरन से आप उसको सेल कर दें, बैक कर दें, अल्फ़ा में उसको बैक करके अपना प्रॉफिट निकाल के निकलें। क्योंकि गेनर जो ही मार्केट पे लिस्ट होता है फ़ौरन से वो डंप करते हैं, आपको लॉस करने का सामना करना पड़ सकता है। इसकी लाइव एग्जांपल मैंने टॉन जो मैंने लिया था, मैंने पिछली वीडियोज़ में दिखाया हुआ भी आपको, $100 का मैंने लिया था। मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था, जब ये आपको बता रहा हूँ तो वो जनाब साहब उसकी कीमत 0.6 थी, और जब मैंने परचेज़ कर लिया वो तो तकरीबन उसने 100x पंप किया हुआ था। मैंने कहा मुझे नहीं तो पता, मैंने कहा यार इसमें तो पंप किया हुआ है, बहुत अच्छा कोइन है। तो वो जैसे ही उसने जनाब साहब वो लिस्ट हुआ तो वो फ़ौरन से 0.4 पे आया, 6 पे, 3, 2, अभी वो 2 पे ही मार रहा है, 0.224 ऐसे ऊपर नीचे, यानी कि ऑलमोस्ट 0.6 0.2 पे आ गया वो। तो देखें $100 आपका लगा हुआ था तो आपको कितने मिले होंगे, 20-25-30 वापस। तो मैंने 100 का लिया तो मैंने $33 वापस। मैंने उसको 1 महीना होल्ड किया, बहुत सर्च किया, वो उठ ही नहीं रहा था, कोई डेड कोइन था, क्या मसला था उसके साथ पता नहीं, अभी तक उधर ही अटका हुआ। तो मैंने कहा यार 30-35 जो आते हैं वही निकाल के आगे लगाते हैं, उसका लॉस पूरा करते हैं, ठीक है जी। ये बात थी गेनर की, 2 सिनेरियो थे, और मैंने आपको बता दी कि यहाँ से आपने लॉस को अवॉइड कैसे करना है और उसको प्रॉफिट कैसे निकालना है उसमें से। तो अभी हम बात कर लेते हैं, जब आप कोई ने एक देखते हैं अल्फ़ा पे उसने ना वो डंप किया हुआ है, यानी कि वो रेड में उसके कैंडल्स या चार्ट चल रहा है, यानी कि मैंने रेड में 30%, 30x 20 40 51 के 100 तो खैर नहीं होता, लेकिन 50 उसके नीचे ही होता है, 50 70 या 40। तो ये ओपन की जो बात कर रहा हूँ मैं, ओपन, तो ये ओपन का मैंने पिछली वीडियो पढ़ी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में आपको नज़र आ रहा होगा, कैसे पेमेंट को डबल करना है, वो मैंने लाइव करके दिखाया आपको एक्चुअल में। तो वो आप ओपन 0.5 पे था जब मैंने लिया उसको, फर्स्ट टाइम था, तो मैंने उसको $20 का लिया। तो जनाब साहब वो ऊपर बढ़ता गया लिस्टिंग होने से पहले, यानी कि जो ही लिस्टिंग हुई तो उसने फ़ौरन से जंप लगाया, $1.5 पे चला गया वो, यानी कि 3 गुना पंप कर दिया उसने। 0.5 से $1.5 हो गया, यानी कि $50 लगाया तो आपका $150 बन गया, $100 था आपके $300 बन गया, सिर्फ 15 मिनट में उसने पंप कर दिया। तो ये लूज़र था। लिस्टिंग से पहले जो रेड में चार्ट चल रहा होगा ना, तो उसने हमेशा पंप करना होता है, जो ग्रीन होगा गेनर होगा उसने हमेशा डंप करना होता है, ठीक है जी। तो अब ये तो थ्योरेटिकल बातें थी, अभी इसको ना मैं लाइव आपको चार्ट दिखाता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे जाके, दोनों एक चार्ट यहाँ खोलेंगे, एक जहाँ खोलेंगे, एक गेनर होगा एक लूज़र होगा, आपको लाइव करके ये दिखाता हूँ। तो मोबाइल की स्क्रीन पे हम आ गए हैं जी, एक तरफ प्री गेनर है, दूसरी तरफ प्री लूज़र है। प्री गेनर का मतलब है लिस्टिंग से पहले इसने पंप किया हुआ है, गेन की हुई है, ठीक है, देख रहे हैं आप 0.76 है। दूसरी तरफ है 46% इसने डंप किया हुआ है, ओपन है 0.55 इसकी मार्केट है प्री लूज़र की। तो अभी इनमें एक ही मिनट बाकी रहता है इनको लाइव होने में, तो मैं आपको ट्रेडिंग लाइव इसका चार्ट दिखाऊंगा, ठीक है जी, कि वो कैसे जो प्री लूज़र है जिसने पहले लूज़ किया हुआ है अभी, तो वो ओपन ये डंप करेगा, पंप करेगा 3 गुना, और जो होलो है जिसने अभी गेन किया हुआ है राइट साइड पे जो नज़र आ रहा है प्री गेनर, ये डंप करेगा, देखिएगा अब इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 0.8 हो चुकी है, और उसकी प्राइस 0.55 है उसकी लूज़र की। तो ठीक है जी, ये ट्रेड अभी लाइव होने लगी है, 2-3 सेकंड में लाइव हो जाएगी, तो फिर आप इसको देखिएगा और फिर आपने ना इसको डिसाइड करने देखना है आप इसको कि कैसे ये आप हो जाए, ठीक है जी। ये ट्रेड आपकी शुरू हो चुकी है। अब देखिए ओपन 0.65 पे चला गया, ठीक है जी, वो देखें दोनों को आप कंपेयर करें, देखें 61 पे चला गया, 0.55 पे था, अब ये देखें 0.8 पे था, और तो जो होल वेब देखें ये डंप कर रहा है, गेनो था ये डंप करता जाएगा, 69 पे आ गया, 68, अब ये डंप करता जाएगा और वो पंप करता जाएगा। अब दोनों पे आप नज़र रखनी है। देखें 400% पंप नहीं किया होलो ने लिस्ट होने से पहले, अब ये इसको देखें 46% पे आ चुका है माइनस, देखें ये ग्रीन में चला गया। अब देखें 0.84 पे जा चुका है, 0.5 पे देखें आप इसको, और दूसरे को देखें आप 0.68 पे आ चुका है, 0.8 पे देखें, और दोनों चार्टों को आप अच्छे तरीके से देखें तो देखें वो जो जिसने गेन किया हुआ था वो डंप करता जा रहा था, 0.65 पे आ गया, और जिसने डंप किया हुआ था लिस्ट होने से पहले वो पंप करता जा रहा है। देखें ऑलमोस्ट $1 को पहुंच गया, ये 1.31 देखें $1.5 पे पहुंच गया ओपन, जो आधे डॉलर पे था, और दूसरे को देखें तो आप 0.049 पे आ चुका हुआ है, देखें जी। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली अल्फ़ा ट्रेडिंग का,
बस यही था लाइव, मैंने आपको प्रूफ दोनों के दिखा दिए कैसे।